बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 सितंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ और उनको नहल करने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त है जिस पर समाअत हुई है, उसकी मुख्तसर तफ़सील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे DG नैब लाहौर की गिरफ़्तारी के हवाले से जो अहकामात जारी हुए हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि मरीम नवाज़ के जो दरख्वास्त है पासपोर्ट वापसी की, उस पर आज समाअत होने जा रही है लाहौर हाई कोर्ट में। 3 रुकनी लार्जर बेंच है चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब की सरबराही में। और उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से अमजद परवेज़ साहब ने आर्गूमेंट्स किए थे, तो इनको तो उसी दिन मिल जाना चाहिए था। लेकिन पता नहीं क्यों ये चाहते ये थे कि शहबाज शरीफ के साथ जाएँगी मरीम नवाज़, और वहाँ पर जो इजलास हुआ है नवाज़ शरीफ का तकर्री के हवाले से भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें मरीम नवाज़ भी चाहती थीं कि वो इंटरनेशनल फोरम पर भी जाएँ, अक़वाम मुत्तहिदा भी जाएँ और नवाज़ शरीफ के पास भी जाएँ। लेकिन वो उससे तो महरूम रह गईं, लेकिन उनको पासपोर्ट तो मिलना था। अब मरीम नवाज़ के लिए भी ये भी बड़ी अचंभे की बात थी कि मरीम नवाज़ की जो को तारीख़ 2 हफ़्तों की क्यों दी गई है, उनके लिए तो अगले दिन ही जवाब आ जाना चाहिए था। और उस दिन भी नैब के जो वकील थे वो अदालत में मौजूद थे और वो अदालत को कह रहे थे, वफाकी हुकूमत और नैब के वकील के जनाब आज ही इसको कर लें। और मैंने आपको बताया था कि नैब के वकील भी और महंगे तरीन वकील मरीम नवाज़ का और वफाकी हुकूमत मिलकर भी उस दिन नहीं दिलवा सकी थी पासपोर्ट वापस। अब नैब की तरफ से जवाब जमा करवाया गया, ये जवाब कल जमा हुआ है और उसमें ये कहा गया है कि मरीम नवाज़ को पासपोर्ट वापस कर दिया जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जैसा इन्होंने इसहाक डार के बारे में लिखा था कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, इसहाक डार के को अगर आप वारंट गिरफ्तारी उसके ख़त्म करते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। बिल्कुल वैसे ही नैब ने अब मरीम नवाज़ में की दरख्वास्त जो वापसी पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त है, उसमें ये कहा है कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप दरख्वास्त वापस जो आप पासपोर्ट वापस कर दें। वफाकी हुकूमत पहले उनके हक़ में है, पंजाब हुकूमत इसमें पार्टी नहीं है। तो और ऑनरेबल जो बेंच है वो आप जानते हैं कि वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करेगा और आइन और कानून में वो पासपोर्ट वापस कर देंगे। तो आज उसकी जो समाअत का हवाल होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। शेख रशीद ने एक अहम दरख्वास्त जो दायर की थी और शेख रशीद की तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो 72 रुकनी काबीना है, इसको बराए मेहरबानी जो है वो ये 72 रुकनी काबीना को वफाकी जो काबीना है इसके खिलाफ दरख्वास्त दी थी और कहा था कि ये आर्टिकल जो 92 है, सब आर्टिकल 2 उसकी खिलाफ वर्जी है और इस वजह से इसको 72 रुकनी काबीना को कलअदम करार दिया जाए। उस पर अब चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब समाअत करने जा रहे हैं। अब अतर मिनल्ला साहब से ये ज़रूर गुजारिश है कि ये पार्लियामेंट के नहीं है, ये कैबिनेट है एग्जीक्यूटिव, जहाँ पर आप एक्शन ले सकते हैं। ये पार्लियामेंट का काम नहीं है या पार्लियामेंट के खिलाफ कोई दरख्वास्त नहीं है। इस वजह से बराए मेहरबानी जब आईन पाकिस्तान ये फरमाता है कि आप जो टोटल मेंबरशिप है पार्लियामेंट की उसके 11% से ज़ायद काबीना के लोग नहीं रख सकते, तो ये 72 मेंबरान कैसे जो रिक्वायरमेंट है आइन की उससे डबल आपने मेंबर काबीना के रखे हुए हैं और वो जिनके पास 22 वो हैं, कोई उनके पास कलमदानी नहीं है और वो रियासत के ऊपर बोझ बन चुके हैं और इस वजह से इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब इस दरख्वास्त पर आज समाअत होने जा रही है। शेख रशीद की दरख्वास्त है, उम्मीद करते हैं कि अतर मिनल्ला साहब आइन और कानून के मुताबिक कोई बेहतर फ़ैसला फ़रमाएँगे। एक और मामला था और ये जो शुएब शेख के ख़िलाफ़ था, जो एग्ज़िट जाली डिग्री का केस था, उसमें आप जानते हैं कि उनको सज़ा हुई थी और उसमें जो ये बोल टीवी के मालिक भी हैं शुएब शेख, इनको एग्ज़िट जाली डिग्री केस में इन्होंने अपील दायर की थी जो इनको सज़ा हुई थी। टोटल इनको सज़ा हुई थी तकरीबन 20 साल और 12 लाख रुपए जुर्माना था। ये 23 मुल्ज़मान थे। 5 जुलाई 2018 को शुएब शेख और इनको सज़ा हुई थी जिसको बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था। अपील थी और अपील की समाअत में वो खुद पेश नहीं हुए शुएब शेख। तो अदालत की तरफ से कहा गया कि शुएब शेख खुद क्यों नहीं पेश हुए। अदालत ने बरहमी का इज़हार किया। अतर मिनल्ला साहब ने रिमार्क्स दिया कि अपील कुनिंदा पहले अदालत में पेश हों, फिर हम अपीलों पर समाअत करेंगे। अदालत में अपीलों की समाअत में एग्जैक्ट जाली डिग्री केस में सज़ा याफ्ता रिजवान अपने वकील के हमरा पेश हुए, जबकि अपील कुनिंदा नाइजल रुबेलो वो भी पेश नहीं हुए। अदालत ने एग्जैक्ट के शुएब शेख को 7 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी की है और अदालत ने कहा है कि आप ज़ाती हैसियत में आएंगे तो तब हम आपको सुनेंगे और तब आपकी जो अपीलें हैं उनके ऊपर समाअत होगी। अब चूँकि उसमें सस्पेंड हुई है
सज़ा और वो सस्पेंड जो हुई थी वो ऐसे ही है जैसे मरीम नवाज़ की सज़ाएँ सस्पेंड हुई हैं। नवाज़ शरीफ की जो सस्पेंड हुई थी वो चंद हफ्तों के लिए थी। बाकियों की जो है वो टिल द फाइनल डिसीजन ऑफ अपील तब तक वो सस्पेंड है। इस वजह से जो शुएब शेख है इसकी भी अपील के फ़ैसले तक है और दरख्वास्त दी गई थी कि वो अवेलेबल नहीं है, तो आप उनकी गैर मौजूदगी में सुन लें अपीलों को, लेकिन अदालत ने कहा नहीं वो आएँगे तो तब ही हम इसको सुनेंगे। शेख रशीद के ख़िलाफ़ एक केस था और ये लाल हवेली समेत 7 यूनिट्स पर ये कब्ज़े का केस था। मतरूका वक्फ़ अमलाक बोर्ड ने, क्योंकि वो वफाकी हुकूमत इस सारे मामले को देख रही थी, उन्होंने शेख रशीद के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दी थी कि लाल हवेली समेत जो 7 यूनिट्स हैं वो उस पर कब्ज़ा है इनका शेख रशीद का, और ये रावलपिंडी में मतलूका वक्फ़ अमलाक बोर्ड की लाल हवेली समेत 7 अराज़ी यूनिट्स पर कब्ज़े से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई। बोर्ड के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान ने की और शेख रशीद की तरफ से उनके वकील ज़ाहिद इकबाल जंजुआ पेश हुए, जिन्होंने ज़ेर कब्ज़ा 7 यूनिट्स में से 2 यूनिट्स के दस्तावेज़ात पेश किए। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर ने करार दिया कि पेश किए गए दस्तावेज़ात नामुकम्मल हैं। वकील साहब, आपने यूनिट नंबर 158 के वारिस का डेथ सर्टिफिकेट पेश करना था। शेख रशीद के वकील ने कहा कि 5 दिन से नादरा का सिस्टम गैर फ़ाल है, जिसकी वजह से FRC हासिल नहीं कर सकते। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि नादरा का सिस्टम तो शेख रशीद साहब के ज़ेर कंट्रोल रहा है, आपके लिए तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ज़ेर कब्ज़ा 7 राज़ी यूनिट्स में से बाकी 5 यूनिट्स की दस्तावेज़ात भी शेख रशीद से तलब की गई। शेख रशीद के वकील ने कहा कि जो दस्तावेज़ात जमा कराने और वारसों को तलाश करने के लिए हमें मज़ीद वक्त दिया जाए। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि हमारे पास इतना वक्त नहीं कि आपका ही केस सुनते रहें, आप कोई मुकम्मल दस्तावेज़ और वारिस पेश नहीं कर सके, इसका मतलब है कि आपके पास कुछ नहीं है। मतरूका वक्फ़ अमलाक की अराज़ी पर कब्ज़े से मुतल्लिक़ हम आपको मोहलत नहीं दे सकते। और डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ़ अमलाक बोर्ड ने जो दरख्वास्त है शेख रशीद की, उस पर फ़ैसला महफूज कर लिया है। और ये आप जानते हैं कि ये काफ़ी अरसे से ये मामलात चल रहे थे और अब उसमें देखना ये है कि शेख रशीद के ख़िलाफ़ क्या फ़ैसला आता है और वफाकी हुकूमत इसमें क्या करती है। दूसरी तरफ इमरान खान के ख़िलाफ़ एक नहली की दरख्वास्त थी और ये ऐसा घटिया काम है, और ये मुस्लिम लीग नून ने 2018 के इलेक्शन में भी जब इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे थे और 2013 के इलेक्शन में भी जगह जगह जहां इमरान खान उम्मीदवार थे वहां जो ऑब्जेक्शन इमरान खान के, और तो उनके इमरान खान के ख़िलाफ़ बात कोई नहीं इनके पास, तो एक इन्होंने उठाया हुआ है कि इमरान खान की एक मुबैना बेटी है जिसको उन्होंने अपने जो कागज़ात नामज़दगी उसमें शो नहीं किया, और अब इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। मुझे समझ नहीं आती कि ऐसी दरख्वास्तें तो लाहौर हाई कोर्ट कितनी मेरे सामने जस्टिस शाहिद वहीद साहब थे, उनके पास बाबर अवान साहब पेश हुए थे और उन्होंने वो दरख्वास्तें खारिज करवाई थी, लेकिन अभी तक ये मामला चलता जा रहा है और उसके पास, दरख्वास्त गुजार के पास कुछ नहीं है और अदालत खुद कह रही है कि हम आपको मोहलत दे देते हैं, आप तैयारी कर लें। और यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब दरख्वास्तें होती हैं तो अदालत उसको बग़ैर नोटिस किए और नाकाबिल समाअत करार देते हुए सेम डे खारिज कर देती है। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास समाअत थी। आमिर फ़ारूक साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर आपको मुतमईन करना होगा। इमरान खान पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, इस नुक्ते को भी आप देख लें। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इमरान खान का भी इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। दौरान समाअत जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि केस को इलेक्शन कमीशन के पास क्यों ना भेजें। इमरान खान ने अपना बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन को दिया था। फैसल वावडा केस भी इसी नेचर का था। इलेक्शन कमीशन को वो हमने भेजा था। इन तमाम नुकात पर अदालत को मुतमईन करें, एक तारीख रख लेते हैं। इमरान खान की कागजात नामजदगी में मुबैना जो बेटी का मामला है उसको छुपाने पर नहली केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी करते हुए अदालत ने मज़ीद वक्त दे दिया कि कोई डॉक्यूमेंट मिलता है तो आप ले आएँ, ताकि अदालत फिर आइन और कानून के मुताबिक उसका फ़ैसला करे। ये ऐसी दरख्वास्तें हैं जो किसी की ज़ातियात के हवाले से और किसी के जो पर्सनल उस पर अटैक करने के मुतरादिफ होती हैं। ऐसी दरख्वास्तें तो मेरे ख़्याल को में हमारी अदालतों को प्रिलिमिनरी ख़ारिज कर देनी चाहिए और इन पर तो जुर्माना भी होना चाहिए। फिर जब मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट्स ने ऐसी दरख्वास्तों, अभी तो नोटिस होगा, नोटिस में इमरान खान के वकील जाके बताएँगे कि पाकिस्तान की पहले 4 हाई कोर्ट्स ने इसको रद्द किया है, ख़ारिज किया है। ये फिर मामला कहाँ से आ जाता है और इसी तरीके से क्या हर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त जाएगी और इस तरीके से किसी की ज़ात को उछाला जाएगा। बहरहाल अब देखते हैं कि 2 हफ्तों के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या होता है। पेशावर हाई कोर्ट ने जो DG नैब लाहौर हैं सलीम शहजाद,
उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी हैं। ये साबिक DG नैब खैबर पख्तूनख्वा भी रहे हैं। ये उस ज़िम्मन में केस था। पेशावर हाई कोर्ट ने जो साबिक डायरेक्टर जनरल नैब हैं खैबर पख्तूनख्वा कौमी एहतसाब ब्यूरो खैबर पख्तूनख्वा के सलीम शहजाद, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए और उनको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। अदालत ने साबिक DG नैब के KP के सलीम शहजाद के अपने एहलकार खैताब गुल को तशद्दुद का निशाना बनाने के मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि अदालत के हुक्म पर सलीम शहजाद के खिलाफ 2015 में अपने एहलकार पर तशद्दुद करने के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। काजी जवाद एहसानुल एडवोकेट ने मुतालबा किया कि सेशन कोर्ट ने सलीम शहजाद को सितंबर में मुकदमे से बरी किया था। अदालत सेशन कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे। वकील का कहना था कि सलीम शहजाद की सेशन कोर्ट से बरीयत को खिताब गुल की बेटी साइमा ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। सेशन कोर्ट ने फैसले में खिताब गुल के मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट को नज़रअंदाज किया। पेशावर हाई कोर्ट ने सलीम शहजाद के पहले भी जब अपील दायर होती है, चाहे वो बरीयत के ख़िलाफ़ अपील हो, तो उसमें दूसरा जो फ़रीक होता है उसको बुलाया जाता है। पहले नोटिस किया जाता है, नोटिस पे नहीं आए, फिर उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए और अब दोबारा नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए और अदालत ने तलब किया है। ये वो हैं शहजाद सलीम जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ और उनके अहल खाना के ख़िलाफ़ जो उनके ख़िलाफ़ केसेस बनाए हैं, तो ये उनको कहा जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि उनके केसेस को कमज़ोर करने में भी यही अफसरान मुलव्वस थे और ये 90 दिन की अगर जिस्मानी रिमांड होता था और 2 माह भी जिस्मानी रिमांड पे, तो ये उनको वहाँ पे प्रोटोकॉल ही देते थे, करते कुछ नहीं थे, तहकीक कोई नहीं होती थी, फ़ाइलें खाली पड़ी रहीं। और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और तशद्दुद के मामले पर तो बिल्कुल माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। और आप देखते हैं कि इनकी गिरफ़्तारी के हवाले से जाके ये अदालत में पेश होते हैं, ज़मानत करवाते हैं या इनको गिरफ़्तार किया जाता है। जो भी तफ़सीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान के अमीन नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।